दोस्तों सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये करना है, आपने अपना क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है गूगल क्लाउड स्किल्स बूस्ट। आपने जैसे इसको सर्च करोगे यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना। इसको ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखो आपने यहाँ ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ज्वाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपने एक अपना गूगल का अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं एक अपना गूगल का जो अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक अकाउंट को सिलेक्ट करूँगा। आप लोगों ने भी यही करना है कि अपने अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करना। और एक बात याद रखना, जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो उसमें आप लोगों ने ना अपना अकाउंट रखना है। ठीक है, लॉगिन रखना है। अब यहाँ से आपने डेट ऑफ मंथ और डे ईयर वगैरह सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे जाना। यहाँ से इसको पज़ल को सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना। ठीक है, जैसे ही वेरीफाई करोगे ये क्लिक हो जाएगा, आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके स्किप मार सकते हो। ठीक है, ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। ज्वाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा से वही वाला अकाउंट जिसको हमने लॉग इन किया उसी को दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं। दोबारा से जैसे उसे सिलेक्ट करोगे तो फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, दोबारा नीचे आना, आने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो अब आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। यहाँ से अपने अपना एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेना। मैं 0 से 5 ईयर कर रहा हूँ सिटी टाउन में। यहाँ पर मैं अपना सिटी और टाउन लिख रहा हूँ, आपने भी अपना सिटी लिख लेना जहाँ से हो आप। ठीक है, वो करने के बाद आई एम आ स्टूडेंट में यहाँ से स्टूडेंट कर रहा हूँ। आप जो भी हो वो कर सकते हो, चाहो तो ये वाला सेलेक्ट करो। स्टूडेंट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है और ज्वाइन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे तो जो आपको क्रेडिट है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखा हुआ है कि 35 आपको क्रेडिट जो है वो मिले। तो ठीक है भाई, वी एम यहाँ पर आपने ना वी एम लिखो या वर्चुअल मशीन लिख लो। ठीक है, तो जैसे ही मैं वर्चुअल मशीन लिखता हूँ तो अब यहाँ पर नीचे वर्चुअल मशीन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप दो तरह की यहाँ से आरडीपी बना सकते हो, एक 40 मिनट की और एक 1.5 घंटे की है। तो ये 40 मिनट वाली है, चाहो तो ये बनाओ, आपकी मर्ज़ी है, और चाहो तो आप 1 घंटा 30 मिनट वाली बनाओ। तो यहाँ से मैं 40 मिनट वाली नहीं बनाऊंगा, मैं 1 घंटा 30 मिनट वाली बनाऊंगा। तो आपने इस नीचे आकर इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने स्टार्ट ले पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट ले पर क्लिक करोगे तो ये आपसे बोलेगा कि भाई पहले वेरीफाई करो, आप रोबोट नहीं हो। तो रोबोट आप नहीं हो तो यहाँ से आपने क्या करना है, पजल को सॉल्व करके इसको वेरीफाई कर लेना। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पजल को सॉल्व करके वेरीफाई करूँगा, लॉन्च विथ 5 क्रेडिट्स पर क्लिक कर दूंगा। अब मेरे जो 5 क्रेडिट इसमें यूज़ हो गए और ये यहाँ से अब हमारी जो आरडीपी वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने ठीक है ओपन गूगल क्लाउड कंसोल करना है, उस पर क्लिक जैसे ही करोगे तो आप को यहाँ पर ये इस तरह का शो करेगा। यहाँ से आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर लेना। ठीक है, आपको ओपन हो जाएगा। आप क्योंकि यार ये मोबाइल में पंगा ले रहा था तो मैं अब लैपटॉप से आगे आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, कंट्री वगैरह सेलेक्ट करके एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना। करने के बाद आपने क्या करना है, आपके लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ना यहाँ पर, ठीक है, आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है जिसको आपने सेलेक्ट करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, सिंपली जैसे कंप्यूटर इंजन पर जाने के बाद वीएम इंस्टेंस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, ऊपर क्रिएट इंस्टेंस पर क्लिक करना है। जैसे क्रिएट इंस्टेंस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपने अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है मशीन की। ठीक है, वो कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यार मेरी तबीयत ख़राब है और तो यार अगर आवाज़ में कुछ मसला हो तो उसको ना आप बस इसको एडजस्ट करो। ठीक है, प्रेजेंट में जाना, प्रेजेंट में जाने के बाद आपने स्टैंडर्ड में जाना। स्टैंडर्ड में जाने के बाद डिफरेंट ऑप्शन है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने स्टैंडर्ड 4 वाला सेलेक्ट करो। ठीक है, वो अच्छी है, बकाया आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी सेलेक्ट करो, सेम ही मेथड है, कोई इतना रोले वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ से स्टैंडर्ड 4 को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 4 के ऊपर मैं जाता हूँ और इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसके बाद अब और भी इसकी जो कन्फिग्रेशन है जो आपने करनी है वो क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यार अब आपने ओएस स्टोरेज पर जाना। जाने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, ये देखो यहाँ से आपने इसको चेंज करना है। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अपना विंडो सर्वर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मुझे आरडीपी विंडो की चाहिए तो मैं यहाँ नीचे जाऊँगा, यहाँ से विंडो सर्वर को सिलेक्ट करूँगा। विंडो सर्वर को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से इस साइज़ को यही रहने दो और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, बस छोड़ दो और आपने पंगा नहीं करना। तो सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं यहाँ नीचे। ठीक है, इसको यहाँ पे जैसे ही मैं सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो क्या है कि आपने यहाँ नीचे ना नेटवर्किंग में आना है और सब छोड़ दो, सिर्फ नेटवर्किंग में आना है। इन तीनों
जो बॉक्स है इनको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे क्रिएट कर लेना है, ठीक है। सबसे नीचे एडवांस में जाके क्रिएट कर लेना। क्रिएट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो जो आपकी RDP है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब बन जाएगी यहाँ से। अब ये देखो यहाँ पर गोल गोल दोबारा देखे लोडिंग हो रही है, तो ये वो लोडिंग है जहाँ पर आपका जो RDP वो बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, सिर्फ वेट करना है इस चीज़ का कि जो मेरी RDP है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे ही वो पूरी बन जाएगी तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन भी मिल जाएगा RDP को डाउनलोड करने का, चलाने का। और दूसरा ये यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ इसके ग्रीन होने का। तो आप लोगों ने भी यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर ये ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब हमारी RDP बन गई है। आपने यहाँ पर RDP लिखा और RDP के आगे एक एरो से, ठीक है, आपने उसके ऊपर जाना है, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का मिलेगा, ठीक है। डाउनलोड कर लेना RDP फाइल को। उसको डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सेव कर लो, वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने इसका डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पर आपने सेट विंडो वाले पर क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ से सेट के ऊपर क्लिक करना है। यूज़र नेम आपका लिखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी। तो इसको छोड़ दो, इसका कोई मतलब कॉपी करना लाजमी नहीं है, बस सेट के ऊपर क्लिक कर लो ताकि आपको यहाँ से पासवर्ड मिल जाए। तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब आपने जो डाउनलोड की थी ना RDP फाइल, उसको ओपन करना और कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना, ठीक है। यहाँ से मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं पासवर्ड को पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद मेरा जो काम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और मैं RDP चल जाएगी, ठीक है। और आप लोग इन्जॉय मारूंगा। रिमेंबर मी मैं कर रहा हूँ, ओके पर क्लिक करूँगा। ओके पर क्लिक करने के बाद इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना। सबसे पहले क्लिक करने के बाद यस के ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप यस के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो आपकी RDP है वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर जो हमारी RDP है वो आप बन चुकी है। और आप अपनी RDP को एंजॉय करो और एंजॉय करो और मज़े करो। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज बड़े अरसे बाद मैंने वीडियो बनाई है तो यार, क्योंकि एक तो बीमार था मैं, तो इसलिए नहीं बना सका। अब क्या है, आगे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों को रोज़ वीडियोस मिल सके। रोज़ ना मिले तो हफ्ते में एक दो तो मिल ही रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दे, खुदा हाफिज़।